नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का अपने YouTube चैनल गावो विश्वस्य मातरम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहली बार मैं जब बलिया गया था तब वहां पर गंगातीरी गायों की 6 अलग अलग ब्लड लाइन्स को मैंने कवर किया था। तो अब उन सभी गायों की अभी जो करंट स्टेटस है उसके बारे में, और इसके अलावा उसके बाद से अब तक की चयनित सभी गंगातीरी गायों और नंदियों की डिटेल्स भी इस वीडियो में मैं आपसे साझा करूँगा। तो सबसे पहले ब्लड लाइन 1 जो है हमारी गंगा गौ माता, इनकी पूरी डिटेल्स आपको मैंने इनके पिछले वीडियो में दी है। तो ये चौबे जी के फार्म पर ही थी और अभी ये मेरे पास है। दूसरी ब्लड लाइन जो है शांति गौ माता, ये भी चौबे जी के फार्म पर ही थी और गंगा गौ माता की तरह ये भी काफ़ी लंबे समय से गाभिन नहीं हो पाई थी। तो मार्च 2022 में पटना के एक सुकेश बल्लभ जी हैं, इनको लेकर के गए थे अपने पास। तो यह गाय वहाँ निःशुल्क गई है और आज भी ये चौबे जी की ही अमानत है। तो सुकेश बल्लभ जी ने शांति को जो है बायफ के सीमेन से ही गाभिन करवाया है। तो 1-2 बार रिपीट भी हुई क्योंकि जो है काफ़ी कमज़ोर थी शारीरिक रूप से, पर 2-3 बार के बाद जो है कंसीव कर गई। तो बायफ का जो गंगातीरी सीमेन था उसके 100 डोजेज चौबे जी ने ही पुणे से मंगवाया था, जो कि पटना आया था। तो पटना में सुकेश जी ने ही उसे किसी के पास रखवाया है। तो 8 मार्च 2023 को होली के दिन शांति गौ माता ने एक बछड़े को जन्म दिया, जो कि बायफ के जेबरा बुल का ही बछड़ा है और उस बछड़े का नामकरण शिवा किया गया है। तो शांति ने अधिकतम जो है इस बार सुकेश जी के पास 16 किलो दूध एक दिन का दिया है, किंतु डिवर्मिंग के बाद जो है थोड़ा सा वो बीमार हो गई थी, तो उसके बाद थोड़ा सा घटा है दूध। तो हमने कहा भी था कि भाई लाइव मिल्किंग आपको कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि गंगातीरी गाय यदि 16 लीटर दूध दे रही है तो बहुत बड़ी बात होती है। किंतु वो स्वयं से ही सेवा करते हैं सभी गायों की, नंदियों की, फिर ऑफिस है, फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करते हैं, तो उतना नहीं सोच पाए। सेवा काफ़ी अच्छी करते हैं, स्वयं से ही करते हैं, और प्रॉपर पटना सिटी में होने के बाद भी उन्होंने हरे चारे का इंतज़ाम कर रखा है। तो इसलिए जो है प्रोडक्शन भी अच्छी हो रही है। तो शिवा को जो है हम बायफ लाइन का नंदी तैयार करना चाह रहे हैं और उसकी बखूबी सेवा भी हो रही है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी है, आप देख सकते हैं। तो शांति जो है गंगातीरी की बेहतरीन गायों में से है, ओल्ड ब्लड लाइन की गाय है। 6-7 ब्यात उसके हो चुके हैं, ये शायद 7वां या 8वां ब्यात है उसका। तो बिल्कुल कॉन्वेक्स फेस है, पीछे की ओर सींग बिल्कुल मुड़े हुए हैं, आगे आकर जो पीछे मुड़ते हैं, जो गंगातीरी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और गोविंदा और शांति गौ माता, ये हमारी नज़र में अब तक की प्योर ओल्ड ब्लड लाइन की गंगातीरी गायें हैं। फिर तीसरी ब्लड लाइन की बात करें तो अस्मा गौ माता, जो कि चौबे जी की मतलब कि फेवरेट्स गायों में से है। टॉप 3-4 गायों में अस्मा गौ माता भी है। बिना दाने के बिल्कुल मतलब सिर्फ चराई पर भी 10 किलो दूध दे देती है। और कई बार चौबे जी ने इनके मालिक से इनको मांगा भी कि इनका हम संवर्धन करेंगे, किंतु उन्होंने कभी दिया नहीं। तो इनकी एक बेटी धृति, जो पिछली बार मैंने बताया था, तो ये चौबे जी ने उनसे ले करके, और एक चंपारण में एक व्यक्ति हैं पूर्वी चंपारण में, उनको दिया था। तो उन्होंने भी बछड़ी की काफ़ी अच्छी सेवा की। तो ये 1 साल की धृति की फ़ोटो आप देखिए, और जब ये 2 साल की हुई तब इसकी ये वीडियो देखिए आप। तो बहुत अंतर आ गया था, अच्छी सेवा करने पर ये अंतर आ ही जाता है। तो धृति अब ब्याह चुकी है और पहले ब्यात में इसने 7-8 लीटर दूध दिया है। तो नंदी के अभाव में धृति को लोकल ही किसी देसी सांड से गाभिन करा दिया है उन्होंने। हालांकि मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ा कष्ट करके कम से कम बायफ के सीमेन से इसे गाभिन कराना चाहिए था। तो धृति के पिता की जानकारी हमें नहीं है, हो सकता है वो कुंवर की बेटी हो या फिर अन्य किसी नंदी की भी हो सकती है। फिर उनका जो नंदी था, जहाँ पर अस्मा गौ माता थी वहीं पर कुंवर भी था, तो उसे अब हम अपनी सन्मति में नहीं रख रहे हैं, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स जो उसके हैं वो गंगातीरी से मैच नहीं कर रहे। जैसे अंडकोश जो है उसका वो 2 रंगों में है, जो के अलावा जो है इसकी जो पूँछ है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बारीक हो गई है, जबकि गंगातीरी का पूँछ इतना बारीक नहीं होता है।
वह जो बाल वाला जो भाग है पूंछ का, उससे भी थोड़ा नीचे कम से कम घुटनों तक वो जाता है, तो बाल के पास वो थोड़ा मोटा ही लगता है। उसके अलावा इसकी जो नाभि है बिल्कुल ही मतलब कि चिपकी हुई है। गंगातीरी बुल्स के जो नाभि है वो हल्का सा मतलब कि लूज रहता है। तो चूँकि नंदी का जो चुनाव है वो काफ़ी सोच समझ कर करना रहता है, इसलिए कुंवर को हमने रिजेक्ट कर दिया है। फिर चौथी ब्लड लाइन उर्वी गौ माता, उर्वी को भी हमने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि सबसे पहले तो आप इसकी सींगों की बनावट देखिए। इसकी सींग की जो बनावट है यह गंगातीरी गायों से मैच नहीं करती है। आप ये गाय देखिए, ये मतलब ये देखकर तो आप समझ जाएंगे कि ये 50-50 है, आधी गंगातीरी है आधी जर्सी है। तो इसको यदि हम गंगातीरी नंदी से क्रॉस कराएंगे तो कुछ हद तक उर्वी जैसी गाय आएगी, उनके उसकी जो बच्ची होगी वो उर्वी जैसी हो सकती है। उसके अलावा बाकी जो है मतलब एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इसकी जो हम्प के पीछे का जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मतलब कि अलग है, मतलब भारीपन ज़्यादा है, टांगें इसकी थोड़ी मोटी हैं ज़्यादा। मतलब मुझे तो उतना नहीं समझ आ रहा, लेकिन जो भी है तो इसको भी हमने रिजेक्ट कर दिया है। तो फिर दक्ष नंदी की प्योरिटी में कोई शंका नहीं, वो बेहतरीन और पुराने नंदी हैं। छोटा चेहरा जो है, नाभि हल्की सी लूज है, पूंछ जो है नीचे तक मतलब कि मोटी रहती है, घुटने के नीचे जाती है। टेस्टिकल्स पूरे जो है गुलाबी रंग के हैं। और इनका जो बेटा है महादेव, वो भी सुकेश जी के पास ही है पटना में। जब वो आए थे तो शांति गौ माता और महादेव दोनों को साथ में ही लेकर के गए थे। तो 1 साल के महादेव की भी हालत आप देखिए, इसकी माँ को भी आप देख सकते हैं, इसका भी 6-7वें ब्यात में 14 लीटर दूध बताया गया है। तो महादेव की भी सुकेश जी ने काफ़ी अच्छी सेवा की है, और अब लगभग 3 साल का हो गया है महादेव, और सर्विस भी देने लगा है। फिर 5वीं ब्लड लाइन की बात करें तो गीतिका को भी हमने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि इसमें भी कुछ हद तक फॉरेन ब्रीड की मिक्सिंग प्रतीत हो रही है। इसके शरीर में मतलब कि वो गोलाई की कमी है। पीछे से यदि आप देखेंगे तो जो देसी गाय हैं वो बिल्कुल गोल नज़र आती हैं। और दूसरा, इसका हम्प भी ना के बराबर है। इसकी जो बछड़ी थी आन्या, वो हालांकि काफ़ी अच्छी थी, प्योर ब्रीड में भी आई थी। इसके पिता जो हैं वो भी काफ़ी पुराने ब्लड लाइन के नंदी थे। चौबे जी ने उनको कहा भी था, इनके मालिक को, कि इसको कभी किसी को नहीं देना, जब भी देना मुझे ही देना। किंतु उन्होंने 72,000 रुपये में लगभग 2.5 साल की आन्या को किसी व्यापारी को दे दिया था। फिर 6ठी ब्लड लाइन नायरा गौ माता, यानी कि हरिणी की माँ। ये भी बेहतरीन गाय है, लंबे ब्यात की गाय है, आखिरी महीने तक दूध देती है, 6-7 किलो से ड्राई होती है। और इस बार इन्होंने 7वें ब्यात में 14 किलो से ऊपर दूध दिया है। तो दाना इनको ना के बराबर मिलता है, कभी मूड किया तो दे दिया, या मिल्किंग में है तो आधा 1 किलो दे दिया। जबकि मोस्टली इनकी प्रोडक्शन जो है वो चर कर ही है। यदि इनको 3-4 किलो दाना अच्छे से मिले और साथ में ग्रीन फॉडर या फिर चराई मिले तो ये और भी ऊपर जा सकती है। तो जब हम हरिणी को लेने गए थे उस समय ये 5वीं बार ब्याई थी, उस ब्यात में इनका 12 किलो का दूध था, और अब 7वें ब्यात में 14 किलो ये दे रही है। तो धीरे धीरे और बढ़ता ही है। ये जो सफ़ेद रंग की जो गाय हैं, या हरियाणा गाय के बारे में भी कहा जाता है कि उम्र के साथ इनका दूध बढ़ता है। तो हरिणी के बाद इसकी एक और बेटी हुई, पर वो थोड़ा सा मतलब कैरेक्टर में हमें क्रॉस प्रतीत हो रही है। उसके बाद से इसने लगातार 3 बछड़े दिए हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके बछड़ों के पिता भी यदि आपके सामने हो, यदि वो प्योर गंगातीरी कैरेक्टर में हो, भले ही उनका रिकॉर्ड हो ना हो, और तो इसके जो बछड़े हैं उनको भी नंदी के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है। सिर्फ इस गाय का, यानी कि नायरा गौ माता का रिकॉर्ड देखते हुए इनको सेलेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि अच्छे अच्छे जो गंगातीरी नंदी हैं, जैसे गोरख है, गजराज है, इनका सिलेक्शन भी सिर्फ जो है उनकी माँ के रिकॉर्ड पे ही हुआ है, उनके
पिता का रिकॉर्ड उतना उपलब्ध नहीं। हरनी का सिलेक्शन भी जो है उसकी माँ को ही देखते हुए किया गया है, क्योंकि गंगातीरी में चूँकि अब नंदी कम है, रिकॉर्ड कीपिंग भी 2015 के बाद से ही लोग सजग हुए हैं, तो इतना आसान नहीं है कि नंदी का भी हर तरफ का रिकॉर्ड मिले और वो अच्छा भी हो। फिर हरिणी की जो बेटी तुष्टि जो हमारे पास है, उसके पिता को ये आप देख सकते हैं। तो ये सभी सिलेक्शन जो है ये 2 साल पहले की है, और उसके बाद से जो है चौबे जी ने और भी कुछ गायों को सेलेक्ट किया है। तो उसके बाद से ये एक गाय है गोमती। ये भी मतलब कि ओल्ड ब्लड लाइन की गंगातीरी गाय है, बिल्कुल परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जब लिया था तो बताया गया था कि यह 7 महीने की गाभिन है और ड्राई हो चुकी है, किंतु ये बच्चा उसने 4 महीने के बाद दिया। तो यानी कि ब्याने के 4-5 महीने पहले ही ये ड्राई हो गई थी। तो बहुत लंबे ब्यात की गाय नहीं है, लेकिन ऐसे कैरेक्टर में बहुत अच्छी है। ब्याने के बाद इसने 10 किलो दूध दिया है और मध्यम सेवा में दिया है, मतलब 3 किलो दाना लगभग इनको दिया जाता था, थोड़ा थोड़ा हरा चारा भी होता था। तो गाय काफ़ी अच्छी है, और गंगातीरी में अच्छी गायें भी 6-7 महीने ही दूध देती हैं, इसलिए लंबे ब्यात की गायों का संवर्धन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये फर्स्ट टाइमर बछिया कसवी, इसे भी चौबे जी ने बलिया से ही लिया था। इसके पिता ये कैलाश नंदी जी को आप देख सकते हैं। तो गौतम का पता चलने से पहले ये कैलाश नंदी को ही हरनी के लिए सेलेक्ट किया गया था। यदि गौतम नहीं आता तो फिर इन्हें हम ले आते। तो इसके बच्चे जो है देखने में अच्छे आ रहे हैं, और नंदन चतुर्वेदी सत्य सनातन के चैनल पर आपने देखा होगा इस नंदी को। तो बच्चे तो अच्छे आ रहे हैं और उसका रिजल्ट अभी हमें देखना है। तो कसवी ने पहले ब्यात में 8 किलो दूध दिया है, तो आगे इसका क्या प्रोडक्शन रहता है और इसके और कुछ बच्चे जो है कैसे आते हैं, उनका क्या प्रोडक्शन रहता है, उस बेसिस पर फिर ये नंदी को हम आगे सेलेक्ट करेंगे। तो ये दोनों जो गायें हैं ये जतिन नामक लड़के के पास थी, पटने ज़िले में है, लेकिन वो थोड़ा सा दूर है पटना ज़िले से, किंतु उसका प्रकल्प जो है छोटी छोटी कुछ कारणों से बंद हो गया। लड़का पूरा गौभक्त है, लेकिन यह प्रकल्प में असफल हो गया है। तो गायों की उसने बहुत अच्छी सेवा की थी, और गाय को उसने जो है मतलब कि एक गौशाले में ट्रांसफ़र कर दिया है, और गौशाला में इसी कंडीशन पर गाय गई हैं कि 1-2 साल के बाद जब भी यह फिर से सक्षम होता है तो वो गाय जो है इनको वापस दी जाए। भले ही उसके बच्चे, उनसे संवर्धन करके जो बच्चे हों वो गौशाले वाले रख सकते हैं। फिर एक और गाय आप देखिए गौरैया, इसको भी चौबे जी ने अपने लोकल ही किसान से लिया था। इसको 1 साल लगभग ब्याह हो गया था, इसके अंदर में बछड़ा था साथ में, तो किंतु गाभिन ये नहीं हो पा रही थी। तो और दूध भी काफ़ी कम था, मुश्किल से आधा किलो पौन किलो जो है एक बार में देती थी। तो चौबे जी जब इसको अपने फार्म पर लेके आए तो वो वहीं पर थे उस समय। तो वहाँ पर इन्होंने कुछ दाना दिया अच्छे से, जिस तरह की सेवा करनी चाहिए, और हरा चारा उनके फार्म पर था ही। तो 2-3 दिन में ही इनका दूध जो है बढ़ के 2-2.5 किलो प्रति टाइम का हो गया। तो कैपेसिटी है लंबे समय तक जो है दूध देने की, और बॉडी स्ट्रक्चर जो इनकी है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब कि बीच का जो इनका पोर्शन है, जो बैरल वाला पोर्शन है, ये काफ़ी लंबा है, मतलब शरीर के प्रोपोर्शन में। तो चौबे जी लगभग 1 साल से उसके पहले ही इनके मालिक को बोला था उन्होंने कि ये गाय मुझे दे दो, किंतु वो देने के लिए तैयार नहीं थे। पर जब ये बिल्कुल ना के बराबर दूध देने लगी, गाभिन भी नहीं हो पाई, तब जाकर के उन्होंने चौबे जी को ये गाय दी। तो चौबे जी ने इनको 2 बार, मतलब कि जब ये हीट में आई थी तो 2 बार गजराज का सेक्स सीमेन लगवाया था, एक शाम में और एक सुबह। तो उम्मीद है कि ये गजराज के सेक्स सीमेन से गाभिन हो गई। और आखिरी ब्लड लाइन जो हमारी है वो गोविंदा की, तो इसकी डिटेल भी मैंने आपको पिछले वीडियो में दी। तो नंदियों की बात करें तो 909 नंबर जो बुल है आराजी लाइन का, उसका एक बेटा गौतम, वो मेरे पास है। फिर 310 का एक लड़का गगन, ये 1-2 हाथों होता हुआ उसी गौशाले में चला गया है जहाँ पर कि जतिन की 2 गाय गई।
फिर गोविंदा के साथ जो डीजे जो गाय है गीता गौशाला की, उसका जो एक बेटा भरत जो आया था हमारे साथ, वो जो है बस्ती ज़िले में एक व्यक्ति हैं, उनके पास चला गया है संवर्धन के लिए। तो इसको वो तैयार करेंगे, फिर संवर्धन का ये इस्तेमाल करेंगे। तो भरत के पिता जो है वो गीता गौशाला में ही थे, शंकर नाम के नंदी थे। तो उनको मैंने 2021 में देखा था। एवरेज मतलब बिल्ड थी उनकी, कोई बहुत मतलब कि देखने में अजब नहीं लगते थे। और इस बार जब हम गए थे 2022 में चौबे जी के साथ, तो वो दिखे नहीं थे हमें। फिर गोविंदा का जो बेटा है भोला, ये और राजा नंदी, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, तो गोविंदा और राजा का बेटा ये भोला भी हमारा भावी नंदी है। ये अलग लाइन का एक नंदी है। तो चाहे शरीर में ये उतना आकर्षक ना रहे, किंतु जीन ये अच्छी ट्रांसफ़र करेगा, इसमें हमें कोई शंका नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गौ माता, जय गोपाल।